नमस्कार बच्चों। लीजिए आज हम फिर गतिमान आवेश मूविंग चार्ज चैप्टर से एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस तरह से स्थिर विद्युत में गॉस का नियम हमारे आवेश और फ्लक्स के बीच में संबंध को ज्ञात करने का सरल गणना प्रदान करता है। यह एक तरीका है कि फ्लक्स कितने हैं और तब उसमें आवेश कितने होंगे, या आवेश हैं तो फ्लक्स कितने होंगे। इन दोनों में संबंध बताया गॉस ने स्थिर विद्युत में। यहाँ पर हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये अभी तक हमने जाना है और आगे एक दो क्लास में हमने देखा कि सीधे तार के कारण क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र, उसके 3 स्थिति के बारे में भी देखे। तो यहाँ हम परिपथीय नियम में एम्पियर का कथन को पहले देख लेते हैं कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू0 गुना होता है। यह है एम्पियर के द्वारा दिया गया नियम। इसको हम लिखते हैं कि रेखीय समाकलन, ये चिन्ह है रेखीय समाकलन का, किसका? B चुंबकीय क्षेत्र और उस छोटा सा अल्पांश जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उन दोनों का गुणनफल ही यहाँ पर रेखीय समाकलन है। और उसका क्या है? डॉट गुणनफल है। डॉट गुणनफल है यानी अदिश गुणनफल है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। चुंबकीय क्षेत्र उस छोटे से अल्पांश, तो इनका रेखीय समाकलन ये बंद वक्र में है। आपका बंद वक्र में मान लो ये धारा आपका x से y की ओर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर x धारा y की ओर प्रवाहित हो रही है। ये धारा की दिशा I है, धारा की दिशा I है। तो इसके चारों ओर आपका सकेंद्रीय वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। और एक बंद वक्र हम बना लें, यहाँ पर ये चुन लिए, एक बंद वक्र चुन लिए, तो उसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, उसके चारों ओर उसका रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी कुल धारा I का, यहाँ पर इस वक्र के द्वारा जो कुल धारा I का म्यू0 गुना होता है। ये म्यू0 गुना होता है, यानी म्यू0 इंटू I के बराबर होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखेंगे। अब ये धारा इस तरह से जा रही है, तो ये आपका इधर बनेगा। इससे कागज़ में हम देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है आपको, लेकिन ये क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा। अब यहाँ से छोटे से भाग में हम चुनेंगे, इस बिंदु पर हम चुनेंगे छोटा सा एक भाग, तो उसकी दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आप जानते हैं ये धारा इधर से इधर बह रही है। मान लो ये तार की दिशा है, पेन अंगूठा धारा की दिशा को बता रही है, तो आपका ये उंगली की दिशा, यानी ये कैसे होगा? ऐसे नीचे की ओर, जस्ट नीचे की ओर लंबवत होगा। यहाँ पर इस तार के लंबवत चारों ओर इस तरह से संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में आपके पाए जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक छोटे से अल्पांश की कल्पना करेंगे, जो उस B और DL की दिशा क्या होगी? दोनों की दिशा एक ही होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि B और DL की दिशा क्या होगी? एक ही होगी। इसको आप ध्यान देंगे, B की दिशा इधर है, लंबवत है, और DL का दिशा भी यहाँ से हम चुनेंगे, इसमें चुनेंगे आप एक छोटा सा, तो इसकी दिशा भी इधर ही है, नीचे की ओर जा रही है, और B की भी दिशा इधर है। तो उनकी दोनों में बीच में कोई कोण नहीं होगा, और इसलिए हम यहाँ आगे उसका प्रयोग करेंगे। तो ये है आपका रेखीय समाकलन B इंटू DL बराबर म्यू0 I। ये कथन है इसका गणितीय रूप में। अब बच्चों यहाँ पर म्यू0 क्या है? तो निर्वात की चुंबकनशीलता है। म्यू0 क्या है? म्यू0
निर्वात की चुंबकनशीलता है, ये उससे गुणा हो जाता है, चुंबकनशीलता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर लिखोगे आप, माना एक सीधे तार है यहाँ पर एक्स वाई, ये आप इसको लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे। माना एक्स वाई कोई तार है जिसमें से धारा आई प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में, एक्स से वाई की ओर, इसको भी आप लिखोगे, तब तो आपको पता चलेगा कि ये बी की दिशा किधर होगी। तब इस तार के कारण हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एक बिंदु चुन लेते हैं, इस दूरी पर हम ज्ञात करेंगे। सीधे तार में आप देखे थे एक बिंदु P हम चुन लिए, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B क्या होगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर तीव्रता का सूत्र आप देखे हो, सीधे तार के कारण, या तो इसके पूर्व वाले वीडियो को देखिए। B बराबर हमारा होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान R। बच्चों यहाँ पर 2 से 4 को काट दीजिए, तो ये हो जाता है आपका म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। ये तो हमारे सूत्र के आधार पर जो पूर्व में पढ़े हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र अभी हम देख रहे थे, इससे पूर्व में सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर, तो ये है हमारा म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। यहाँ पर हम ये देखते हैं, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर P बिंदु पर उसके अनुदिश होगी। और यहाँ पर हम DL की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पर P से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखा वृत्ताकार, यहाँ पर हम देखते हैं ये वृत्ताकार ही होंगे, यहाँ से भी गुजर रहे हैं जो P बिंदु पर वृत्ताकार होंगे, और इसलिए B और DL के बीच क्या कोण होगा, ये 0 अंश होगा, दोनों के बीच का कोण। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं P से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, अतः R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये R दूरी पर है, R दूरी पर है, तो ये R त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर B का रेखीय समाकलन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक को हम यहाँ पर R का एक वृत्त को हम चुन लेते हैं, तो इसके चारों ओर यहाँ पर B का रेखीय समाकलन यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इस R त्रिज्या का एक वृत्त जो पड़ा हुआ है ये ऊपर में, उसका रेखीय समाकलन हम कर देते हैं, यानी इस वृत्त का हम रेखीय समाकलन ले लेंगे। तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं बिंदु P पर, P से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होंगी, ये वृत्ताकार होंगी, वृत्ताकार होंगी। ये लिखोगे आप अपने मन से, जो भी वर्णन में आपका बनेगा। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, तो इनका रेखीय समाकलन, अतः ये रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र, और ये छोटा सा अल्पांश, इन दोनों का अदिश गुणनफल ही यहाँ पर रेखीय समाकलन है। क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, तो ये इन दोनों के बीच में कोण हमारा क्या होगा भाई, इसको अब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं रेखीय समाकलन B DL। अब देखिए डॉट को निकाल दिया, ये चिन्ह निकल गया, cos थीटा लिख देता हूँ मैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल का मतलब होता है B इंटू DL cos थीटा होता है।
ये अदिश गुणनफल को यहाँ पर उसके वास्तविक रूप में हम लिख दिए हैं। यहाँ पर ऐसे है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, इसके बदले में ये डॉट को निकाल दिए तो cos थीटा आ जाएगा, वास्तविक रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकी दोनों के बीच में क्या कोण बोले हैं हम, यहाँ बी और डी एल के बीच दोनों के दिशा एक ही हैं, यानी इनके बीच में कोई कोण नहीं है, यानी cos 0 अंश हम रखेंगे यहाँ पर, ये हम लिखेंगे, इसलिए रेखीय समाकलन बी डी एल cos 0 अंश, यानी cos 0 अंश बराबर 1 होता है। तो हम इसमें 1 कर देंगे तो क्या बचेगा भाई, ये b इंटू बी डी एल, रेखीय समाकलन बी डी एल। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, तो ये तो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा हाँ यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम प्राप्त किए, ये आपका आ गया है रेखीय समाकलन बी डी एल, ये किसके बराबर है, ये रेखीय समाकलन यानी आपका दो सदिशों का यानी बी और डी एल का अदिश गुणनफल के बराबर रेखीय समाकलन के। तो ये आ गया, यहाँ पर सदिश का चिन्ह निकल चुका है और ये आ गया है। अब b का मान को यहाँ से हम रखते हैं, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर यहाँ पर हम रख देंगे और इसमें यहाँ पर b का मान रख देंगे। देखिए ऊपर में ये दिख रहा है म्यू नॉट अपान आई 2 पाई आर, यहाँ पर हम रख देते हैं रेखीय समाकलन म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ये डी एल यहाँ पर आ गया। अब बच्चों ये सभी जो हैं कांस्टेंट हैं, आपका धारा भी नियत है, आर भी, त्रिज्या भी, पाई भी, ये सब कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई और 2 पाई आर समाकलन रेखीय समाकलन डी एल का। अब बच्चों ये सभी का ये छोटे छोटे इनका समाकलन हम करें, इस पूरे वृत्त का जो संकेंद्रीय वृत्त हम चुने हैं, यहाँ पर वक्र जो बंद वक्र चुने हैं, इनका छोटा छोटा अनेक भागों में इसको विभक्त कर सकते हैं और इनका समाकलन यानी इन सब को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, ये वृत्त की परिधि मिलेगा। यानी ये इसका जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, वृत्त की परिधि के बराबर होगा। डीएल का जो रेखीय समाकलन है, यहाँ पर डीएल का जो रेखीय समाकलन है वो क्या होगा, वृत्त की परिधि के बराबर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके बराबर है वृत्त की परिधि है और ये बराबर वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आप जानते हो, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पर इसका समाकलन हम कर रहे हैं रेखीय समाकलन, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा, यानी म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, इसके बराबर क्या आ गया हमारा, वृत्त की परिधि है तो 2 पाई आर। बच्चों यहाँ पर हमारा हो गया 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, ये इधर क्या आया था आपका रेखीय समाकलन b इंटू डी एल। तो ये है बच्चों आपका एम्पियर का परिपथी नियम, ये b इंटू डी एल बराबर आपका जो बचा है उसको एक बार फ्रेश हम लिख देते हैं, उधर कटाए हैं, यानी म्यू नॉट आई। यही आपको सिद्ध करना था, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कृपया नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।